दोस्तों वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, इन सभी को लेकर हम रोजाना किसी ना किसी न्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये बैठक हो रही है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। और दोस्तों इसी के सॉल्यूशन के रूप में हमेशा जो एक बात सामने निकल करके आती है वो है कि अब हमें जो रीन्यूएबल रिसोर्सेस है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उनका इस्तेमाल शुरू करना होगा। हम लोग जब तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तब तक हम अपनी पृथ्वी को इस ग्लोबल वार्मिंग से नहीं बचा पाएंगे। और इसीलिए अब ये विश्व आगे बढ़ चुका है हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ। जी हाँ, और वहीं भारत ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नए कदम रोजाना उठा रहा है। और दोस्तों इसीलिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन, अब सब इस हाइड्रोजन को वायुमंडल की एक गैस के रूप में जरूर समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम आती है। ये जो हाइड्रोजन है इसके माध्यम से हम एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, वो एनर्जी जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमें ये जो हाइड्रोजन है इसकी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? देखिए, हमारे वायुमंडल में तो हाइड्रोजन उतनी अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन शायद आप एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो है H2O। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पानी है, हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी मात्रा में जल मौजूद है। और ये जो जल है इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जल जल क्या है? H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के तो पानी बना है। तो अगर हम यहाँ पे पानी में से ऑक्सीजन को पृथक करके हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं तो इस हाइड्रोजन का उपयोग एक एनर्जी सोर्स के रूप में किया जा सकता है। अब दोस्तों ये जो H2O है इसमें से हाइड्रोजन को किस तरीके से अलग किया जाता है, इसके आधार पर हाइड्रोजन को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन और टर्कीज हाइड्रोजन। अब दोस्तों यहाँ पे तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये तीन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो मैं आपको पहले इनके बारे में बता देती हूँ। दोस्तों ये जो ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन है इनमें सबसे ज्यादा अच्छे से रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करती है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन फिर भी इससे ग्रीन हाइड्रोजन के पहले हम लोगों ने जिस चीज को बनाना शुरू किया था वो था ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है? तो दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन बनती है फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनके माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है? उनके माध्यम से हमें दिखाई देता है कि हम ग्रे हाइड्रोजन को बनाते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम ग्रे हाइड्रोजन को बनाते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है हम उसे कैप्चर करके नहीं रखते। जी हाँ, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है? दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से बनती है। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो कैसे बनती है? वो जीवाश्म ईंधनों के माध्यम से बनती है। यहाँ पे जो सोर्स है वो जीवाश्म ईंधन है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के माध्यम से हम इस ग्रे हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। और इसका निर्माण करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हम उसे भी कैप्चर नहीं करते बल्कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्रे हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस से, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रे हाइड्रोजन है इसके बनने की विधि को कहा जाता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्राउन हाइड्रोजन की। ब्राउन हाइड्रोजन भी सेम फॉसिल फ्यूल से ही बनती है, नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें यूज किया जाता है गैसिफिकेशन का। गैसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर ब्राउन हाइड्रोजन बनाई जाती है। यहाँ पर जो कोयला है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन को बनाया जाता है। गैसिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपको मैं YouTube पे अलग से गैसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों बात आती है ब्लू हाइड्रोजन की। दोस्तों ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये भी वैसे ही बनती है जैसे ग्रे हाइड्रोजन बनी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि अभी जो ग्रे हाइड्रोजन बन रही थी उसमें जीवाश्म ईंधन से हमने हाइड्रोजन बनाई, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा था ना, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में खुला छोड़ दे रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर करके जमीन के नीचे स्टोर कर रहे हैं।
दिस इज ब्लू हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, इसके अंतर्गत हमें जो कार्बन है उसे जमीन के नीचे स्टोर करना होता है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी जो लागत है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, और क्योंकि ये कॉस्टली है और कई देशों में इसे इस तरीके से अंडरग्राउंड स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कई बार ब्लू हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत कम यूज होता है ब्लू हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस। और अब आती है द गेम चेंजर, ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये बनाई जाती है जो वाटर है, जो जल है, उसके अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पृथक करके, और ये जो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जी हाँ, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस है, इसी के माध्यम से हम पानी में से, जी हाँ, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल एक ईंधन के रूप में करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, आप जिस भी तरीके से पानी के एक अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हो, वो तरीका ऐसा नहीं होता जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, कोई भी ग्रीन हाउस रिलीज हो। यहाँ पर जिस एनर्जी के माध्यम से हम हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं वो या तो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी से प्राप्त होनी चाहिए, या फिर सौर ऊर्जा जैसे किसी भी नवीकरणीय स्रोत से। इसके माध्यम से हम विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग करते हैं, और इसीलिए हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बनी है, अगर आप इसके बनाने में जो एनर्जी आपको यूज हो रही है वो कोयला जला के कर लोगे या पेट्रोल जला के कर लोगे, तो फिर आप इसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। ग्रीन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, इसमें भी आप क्या देखते हो? इसमें भी आप लोग देखते हो कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई हम इसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसकी तरफ हमारा देश बढ़ता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसीलिए हमारा जो यूनियन कैबिनेट है इसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जो कि 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर किया गया है, इसका लक्ष्य है कि हम अपने देश में कम से कम 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सके। दोस्तों इसका लक्ष्य है कि हम कम से कम 50 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इमिशन को कम कर सके। इसी के साथ ये चाहती है, मतलब ये मिशन चाहता है कि 3.6 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है उसे हम 2050 तक कम कर पाएंगे, ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। इसी के साथ दोस्तों इस मिशन का जो गोल है वो ये है कि हम ये जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेंगे इसका एक बड़ा हिस्सा हम निर्यात भी कर पाएं, इसे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा के लिए जो सबसे बड़े स्रोत का उपयोग किया जाता है वो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कोयला। आज भी जो हमारा भारत है ये अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, और इसीलिए जरूरी है कि हम उपयोग करें किस चीज का दोस्तों? हम उपयोग करें यहां पर नवीकरणीय स्रोतों का, और यहां पे गेम चेंजर के रूप में सामने आती है ग्रीन हाइड्रोजन। हम लोग अपने देश में जितने भी जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता है, फिर चाहे वो कोयला हो और फिर चाहे वो हमारा तेल हो, हमारा जो पेट्रोलियम है वो हो, हम ये पेट्रोलियम को भी दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम अपने देश में बना पाएंगे तो इसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। आप सभी जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत हर देश नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन लक्ष्यों को पूरा करता है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, हम इन्हें भी बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे अगर हम हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। दोस्तों 15 अगस्त 2021 के भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया था। किसको? नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को। और अब किसको लॉन्च किया है हमने? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। ठीक है, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है और जो ग्रीन अमोनिया है, यही हमारे देश का एक स्वर्णिम भविष्य निर्धारित कर सकते हैं।
सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन पूरा समझ में आया होगा। एनवायरमेंट और जीएस पेपर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको समझ में आ गया होगा।